गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के जो चतुर्थ पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम जो पाठ है उसके अंतर्गत हम लोग इसके पाठ को पढ़ चुके हैं। ये एक राष्ट्रवादी गीत है जिसको हम पढ़ चुके हैं और साथ ही इसके शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं। अब इसके दूसरे भाग में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अधो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। जो प्रश्न दिए हैं उनके वन वर्ड में हमको एक पदेन यानी एक पद में आंसर देने हैं। ठीक है, पहला देखिए, स्वकीय साधनम किम भवति। स्वकीय साधनम बलम भवति, तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा बलम। इसी प्रकार दूसरा देखिए, पथि के विषमा प्रखरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पथ में क्या है, उबड़ खाबड़ और छोटे बड़े क्या चीज़ है, तो पाषाणा, पाषाण है अर्थात पत्थर। फिर तीसरा देखिए, सततम किम करणीयम। सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को बार बार स्मरण करना चाहिए। फिर है इसका एतस्य गीतस्य रचयिता का। इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, स कीदृश कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी, यानी कि राष्ट्रवादी गीत वो लिखते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा जो ये हेल्पिंग बॉक्स होता है, इसमें से क्रियापदों को चुनना है और इनको पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला देखिए, त्वम विद्यालयम चल। त्वम विद्यालयम चल। ठीक है, फिर दूसरा है राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही। ठीक है, फिर नंबर 3 है मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। फिर है मूड जहिहि धना गम तृष्णम। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा जहिहि। ठीक है, फिर है भज गोविंदम, गोविंद को भजो। फिर देखिए, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा ही ध्येय को स्मरण करो। ठीक है, फिर देखिए इसके दूसरा देखिए, उचित कथानाम समक्षम आम अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो उचित यानी जो सही शब्द है उनके सामने आम लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुचित अर्थात जो गलत है उसके सामने न लिखना है। न का मतलब आपको पता है नहीं। पहला देखिए, पुरतः चरणम निदेही। ठीक है, कदम आगे रखो, सही है आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर गिरि शिखर पर है। वेट अ मिनट, हाँ जी, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति आम, हाँ गिरि शिखर पर है। स्वकीयम बलम साध बाधकम भवति, हमारा बल बाधक होता है, तो ये नहीं है, वो तो हमारे साथ रहता है, अर्थात हमारे लिए बाधक नहीं साधक होता है। इसी प्रकार पथि हिंसरा पशव न संति, इसमें आएगा न। ठीक है, गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, सुकर है नहीं, न आएगा इसमें। इसी प्रकार सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदा ही आगे चलते रहिए आम, हाँ हमेशा आगे हमें कदम बढ़ाना चाहिए। अब है वाक्य रचना या अर्थ भेदम स्पष्टीकुरु। ठीक है, तो ये जो शब्द दिए हैं इन्होंने परितः, पुरतः, नगह, नागह, आरोहण, अवरोहण, विषमा और समा। ठीक है, तो इनको आपको अर्थ भेद करना है। कैसे, ये देखिए इसका परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो ग्रामः परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, पुरतः, पुरतः का मतलब सामने, विद्यालय पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है अर्थात बगीचा है। फिर देखिए, नगह और नागह, नगह का मतलब पर्वत है और नागह का मतलब सर्प है। ठीक है, तो हिमालय महानगह अस्ति, हिमालय बड़ा पर्वत है। इसी प्रकार नाग, अत्र एक नागह तिष्ठति, यहाँ पर एक सांप बैठा हुआ है। आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहणम मतलब उतरना।
तो पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वतों पर चढ़ना दुष्कर है अर्थात कठिन है। दूसरा, पर्वताद अवरोहणम सुकरम अस्ति, पर्वतों से उतरना सुकर है। ठीक है, किसी भी जगह हम चढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा परिश्रम लगता है, परंतु उतरते वक्त हम आसानी से उतर सकते हैं, चाहे वो सीढ़ी हो, पर्वत हो या कोई भी ऊपर चढ़ने की जगह हो। ठीक है, इसी प्रकार है विषमा और समा। विषम मतलब असमान और समा मतलब समान। तो मार्गे विषमा पाषाणा तिष्ठन्ति या सन्ति और राजमार्गा प्राय समा भवन्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजुषात अव्यय पदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो देखिए विद्यालयस्य, ठीक है, एकम उद्यानयम अस्ति। तो देखिए विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। ठीक है, दूसरा देखिए, सत्यम एव जयते किम भवान स्नानं कृतवान खलु स यथा चिंतयति तथा आचरति ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति विद्यां विना जीवनम वृथा और सदा भगवंतम भजय। ठीक है, इसी प्रकार देखिए विलोम शब्द देखिए, देखिए पुरतः पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति साहस, अनुरक्ति विरक्ति। ठीक है, और गमनम आगमनम। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा आपका रुचिरा का पाठ 4 है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम के प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका पाठ। धन्यवाद।